वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। इस्तेदाद 1100 मेगावाट से बढ़ाकर 1200 मेगावाट कर दी गई। चश्मा 5 पर 2017 में दस्तखत हुए। मंसूबा गुज़श्ता 5 बरस से इल्तवा का शिकार था। चश्मा 5 न्यूक्लियर मंसूबा सस्ती तवानाई की पॉलिसी का तसलसल। ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह मुल्क दिवालिया होने की अफवाहें फैलाने वालों को मुअस्सर जवाब है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मियांवाली में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरियन का दौरा। यौम में दहशतगर्दों के हमले के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। CMH कोयटा में ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी की। अफवाज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कलअदम दहशतगर्द तंजीम TTP की महफूज पनागाहों और उनकी सरगर्मियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों का मुलव्विस होना भी बाइस तशवीश है। उम्मीद है अफगान बुरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर हकीकी मायनों पर अमल करते हुए अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। ISPR। मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके इक़्तिदार से हटाया गया। गुज़श्ता 4 सालों में तरक्की का अमल रुका रहा और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। सियासी इंतकाम ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई सियासी नहीं, शहदा की बेहुरमती और अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। आबादी में बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। आबादी के मसाइल कानूनी नुक्ता नज़र से हल नहीं किए जा सकते। हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। आबादी पर काबू पाने से ज़रूरी आबादी को सूदमंद बनाना है। माशरा मसाइल का हल तलाश करने में रियासत की मुआवनत करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारतीय रियासत मणिपुर में मजहबी और लिसानी तशद्दुद फिलफौर रोकने और ऐसे वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने के मुतालिबात पर मबनी करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। भारत मणिपुर की ईसाई बिरादरी समेत तमाम मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इंटरनेट पर पाबंदी ख़त्म करे और तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस सरकारी मुलाज़िमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। करारदाद में भारत से मुतालिबा। और इस्लामाबाद में शदीद हब्स के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, खित्ता पोठोहार, मशरक़ी पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 का संग बुनियाद रख दिया है। मंसूबे से नाज़रीन 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मंसूबा दोनों मुल्कों के बाहमी तावन का अक्कास है और इसे जौहरी तवानाई की आलमी एजेंसी ने महफूज करार दिया है। तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद अपनी रिपोर्ट में। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट C5 यूनिट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मंसूबा हुकूमत की सस्ती तवानाई की पॉलिसी का तसलसल है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 बरस से इल्तिवा के शिकार इस मंसूबे को आइंदा 7 से 8 साल में वक्त से पहले पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना goes back to 30 years. After a pause of many years, CPEC is going to be again in full cry and conclude this agreement of Chashma C5. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों के लिए मौसर जवाब है।
गुज़श्ता 4 माह में चीन की हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी दबाव से बचाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है। By the grace of God Almighty, not only the risk of potential default has been completely averted through team efforts, untiring efforts. Around about $4.5 billion were deposited in the State Bank of Pakistan by our brotherly countries Saudi Arabia and UAE, and of course $1.2 billion from IMF as its first tranche of $3.5 billion. तकरीब से खिताब में चीनी वफ्द की सरबराह बंग जंगशेवी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन पुरअमन जोहरी तवानाई के हसूल के लिए ताउन कर रहे हैं। C5 यूनिट का संग बुनियाद दो तरफा ताउन की एक मिसाल है। चेयरमैन चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन यू चियान ने कहा कि चश्मा पाकिस्तान और चीन के इश्तराक का पहला न्यूक्लियर मंसूबा है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर ने कहा कि चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट पैदावार के लिहाज से मुल्क के बड़े मंसूबे में शामिल है, जिससे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह ने वीडियो पैगाम में मंसूबे पर मुबारकबाद देते हुए इसे जोहरी तवानाई की आलमी एजेंसी के लिए महफूज मंसूबा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 5 का संग बुनियाद रखा। इस मंसूबे से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़नी तालीम आज के ज़माने में तरक्की की कुंजी है। तालीम के हुसूल के लिए अमीर और गरीब में तफरीक नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर बहैसियत कौम हमें आगे बढ़ना है तो फ़नी तालीम की जानिब खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करना होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इनकलाबी कदम और वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्किल्स प्रोग्राम के बायस पाकिस्तान का नौजवान तरक्की की दौड़ में हम कदम है, क्योंकि हुनर के बगैर तरक्की का सफ़र मुमकिन नहीं। इसी अज़म को लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संग बुनियाद रखा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि तालीम के हुसूल के लिए अमीर और गरीब में तफरीक नहीं होनी चाहिए। तालीम सबका हक है, ये किसी एक तबके का हक नहीं है। स्किल डेवलपमेंट जो है ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, चाहे वो तालीम हो, इलाज हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे गुज़श्ता अदवार में 4,50,000 से ज़ायद बच्चों को मेरिट पर वज़ाइफ दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर हमें तरक्की करनी है तो किसी भी मसले को पाँव की जंजीर नहीं बनने देना। उन्होंने नौजवानों के वज़ाइफ के लिए 10 करोड़ रुपए और तलबा और तालबात के लिए 4 एयर कंडीशन बसों का भी ऐलान किया। कायद का और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि अमीर और गरीब के दरमियान कम से कम इन मैदानों में कोई तफरीक ना हो। अगर हम मिलकर मुसम्मम इरादे के साथ अगर हम इस तरफ चल पड़ेंगे तो यकीन करें कि तालीम पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आम होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि नौजवान हमारा सरमाया है, इनको हुनरमंद बनाए बगैर तरक्की का सफर नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मार्केट में फनी तालीम हासिल करने वाले के लिए रोजगार के मौके दीगर की निस्बत 70% जायद हैं। 4 लाख बच्चे हमारे इस प्रोसेस से जॉब वो ले चुके हैं। स्किल जो एजुकेशन है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट, हमारे बच्चों को यही एक रास्ता है और दुनिया के नौजवानों को यही रास्ता है। मुआवने खुसूसी नौजवान शिजा फातिमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा 1 लाख बच्चे इस साल खुसूसी प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए नौजवानों के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 200 ई लर्निंग कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तलबा की काविशों को सराहा और उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाली तालबा सिद्रा गुल और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अरसलान का खुसूसी जिक्र करते हुए उनकी खुसूसी काविश पर उन्हें शाबाश दी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिशन का दौरा किया, जहां उन्हें जोब में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई।
आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के वाक़े में जाम शहादत नोश करने वाले शहादा को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद में आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया और ज़ख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ ने ज़ख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम आपकी खिदमत और बुलंद हौसले को सराहती है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में कलअदम दहशतगर्द तंजीम TTP की महफूज पनागाहों और उनकी सरगर्मियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़गान शहरियों का मुलव्विस होना भी बाइस तशवीश है। उम्मीद है अफ़गान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर हकीकी मायनों पर अमल करते हुए अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगे। नाज़रीन, दहशतगर्दों की जानिब से योग गैरियन पर हमले को नाकाम बनाने और सुई में फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की आबाई इलाकों में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, शहदा के अजीज़ व अकारिब और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सदारत में पाकिस्तान सिविलियन वेल्थ फ़ंड का इजलास हुआ। इजलास में फ़ंड के क़याम के लिए पार्लियामेंट बिल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़ंड के क़याम का मकसद हुकूमत पाकिस्तान के असासाजात की बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक निगरानी और इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होना है। इजलास में फ़ंड के तकनीकी पहलू पर भी तबादला ख्याल किया गया और इस पर मज़ीद कार्रवाई के लिए वज़ारत क़ानून को इरसाल किया गया। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत की बेहतरी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर नसर शाहिद की क़यादत में समंदर पार पाकिस्तानियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है, इसके लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जोर दिया कि समंदर पार पाकिस्तानी अपने मेज़बान मुल्कों में पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून में आम इंतखाबात के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान से। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करने जा रही है। पूरे पंजाब में भरपूर अंदाज से इलेक्शन मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हल्के में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामजद करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो आगे लेके बढ़ेगी और तमाम सूबाई और कौमी हलके जिनकी तादाद तकरीबन 443, उन तमाम हलकों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो मौजूद होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान के फितने ने इस मुल्क को एक ऐसे बहरान से दो चार किया जिसमें अवाम और मुल्क को तकसीम करने की साजिश की गई। उसने इस मुल्क के नौजवान को जो है वो गुमराह किया और उसने इस मुल्क के दिफा के ऊपर हमला आवर होके इस मुल्क को जो है वो एक ऐसे बहरान से दो चार करने की कोशिश की जिस बहरान के बाद शायद हमें अपना वजूद जो है वो कायम रखना जो है वो मुश्किल होता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन के बाद मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी और अवाम को गुर्बत से निकालेगी। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के तंजीमी इजलास में तमाम हलकों से पार्टी उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया और पार्टी तंजीमों से तमाम हलकों से पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त तलब की। इजलास में कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियों को हतमी शक्ल देने का भी फैसला किया गया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि तालीम, सेहत और आबादी के मसाइल के हल के लिए सब कुछ हुकूमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमत के साथ साथ माशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी से ही मसाइल से निकला जा सकता है। इस्लामाबाद में आबादी और वसाइल के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आज बयानिया आबादी पर काबू पाना नहीं बल्कि इसे मुफीद बनाना है। नौजवानों को काबिलियत और हुनर देना होगा ताकि वो मुल्क और बैरून मुल्क खिदमत अंजाम दे सकें। उन्होंने कहा कि आबादी को मुफीद बनाने के लिए तालीम की ज़रूरत है। आबादी में बेहंगम इजाफे के बायस नौकरियों के हुसूल में मसाइल पैदा हो रहे हैं। नौकरियां ना मिलने पर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक आ जाते हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आबादी और वसाइल से जुड़े मौज़ूआत पर बहस के लिए 5 मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए गए हैं।
اور ناظرین، ملک کے موجودہ معاشی مسائل سے نمٹنے اور معیشت کا پہیہ تیز کرنے کے لیے IMF سے معاہدہ ناگزیر تھا۔ اس معاہدے کی منظوری سے ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ تفصیلات کراچی سے نورین آصف کی رپورٹ میں۔ ملک کو معاشی طور پر غیر یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے IMF سے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ ناگزیر تھا۔ ماہرین کے مطابق مشکل فیصلوں سے ہی ملک کو معاشی خود انحصاری کی جانب لے جایا جا سکتا ہے۔ $1 ارب اس وقت پاکستان کو کل ملا ہے، اس سے یقیناً جو ڈالر ہے اس میں اس کے ریٹ میں کمی واقع ہوگی، اور ہماری جو کرنسی ہے پاکستانی جو روپیہ ہے اس میں ایک مضبوطی دیکھنے میں آئے گی۔ جو ہمارے قرضے کا تناسب ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی۔ فنچ نے ہماری ریٹنگ امپروو کی ہے، انٹرنیشنل میگزین بلومبرگ پاکستان کے لیے پازیٹیولی کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا امپیکٹ پڑتا ہے نہ لوکل انویسٹر پہ بھی، انٹرنیشنل انویسٹر سے بھی، اور آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ کافی چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ جتنے بھی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے دوسرے سورسز ہوتے ہیں جو دو طرفہ ہوں یا ملٹی لیٹرل ہو یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، جیسے کہ ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ سب بھی اب جو ہے ہمیں جو بھی ہمارے پروگرامز پائپ لائن میں ہیں وہ ریلیز کرنے کو تیار ہوں گے۔ IMF سے معاہدے کے تحت پہلی قسط ملنے کے بعد ملک میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے معاشی استحکام کے لیے نہایت ضروری ہے، جس سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ اسرائیل کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا قابل قبول نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا سفاک ملک اسرائیل ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بجائے کشمیریوں اور فلسطینیوں پر مظالم پر خاموشی ترک کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل سمیت کسی کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور یورپی پارلیمنٹ نے بھارتی ریاست منی پور کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں بھارتی حکام سے منی پور میں تشدد کو روکنے اور مذہبی اقلیتوں خصوصاً عیسائیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قرارداد پیش کرنے والے پارلیمانی گروپوں کا کہنا ہے کہ ہندو انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سول سوسائٹی اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملوث ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت نے اس قرارداد کو پیش کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہوا۔ قرارداد میں یورپی پارلیمنٹ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ جاری نسلی اور مذہبی تشدد کو فوری طور پر روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے، منی پور کے عیسائی برادری سمیت تمام مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے اور مزید کسی بھی طرح کی کشیدگی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ بھارت کی ریاست منی پور میں گزشتہ مئی سے جاری پرتشدد جھڑپوں کے بعد کم از کم 120 افراد ہلاک اور 50,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پنجاب کے مختلف دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ دریائے ستلج میں سیلاب درمیانے سے نچلے درجے پر آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری اپنی رپورٹ میں۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اس وقت پانی کی آمد اور اخراج 70,000 کیوسک سے کم ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلمانکی کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چند روز سے دریائے راوی، چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گنڈا سنگھ والا میں ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے زیر آب علاقے بھکی میں متاثرین کے مسائل سنے اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ محسن نقوی نے نقصان کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ریلیف اور میڈیکل کیمپس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کی 24 گھنٹے نگرانی کی جائے اور تمام محکموں کو باخبر رکھا جائے۔ پی ڈی ایم اے کنٹرول روم تمام دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی نگرانی کر رہا ہے۔ قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں کمی کے باوجود متاثرہ دیہاتوں کا تاحال زمینی رابطہ منقطع ہے۔ ضلع انتظامیہ متاثرہ دیہات میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ متاثرین میں کھانا اور دیگر امدادی سامان کی تقسیم جاری ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب رینجرز نے سرحدی علاقوں میں ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے سیلابی ریلے میں پھنسے 70 افراد کو مالی مویشی سمیت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔
ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 की टीमों ने भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन गंगनपुर और कुंदर के इलाकों में किया गया। पंजाब रेंजर्स ने 9 जुलाई से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक बच्चों और खवातीन समेत 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। और दरियाए रावी में साहिवाल के मुकाम पर पानी में इजाफा होना शुरू हो गया। जिले इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफसील बता रहे हैं खावर अली चौधरी। भारत की जानब से दरियाओं में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरियाए रावी में भी पानी की मिकदार बुलंद हो गई है। इस पानी की वजह से दरियाए रावी में मुख्तलिफ मुकामात पर कटाव भी शुरू हो गए हैं। हुकूमत की जानब से दरियाए रावी के इर्द गिर्द बसने वाले अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया था कि वो मुख्तलिफ मुकामात की तरफ नकल मकानी कर जाएँ ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कुतुब शाहानी और दिगर मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल को ज़िला इंतजामिया की जानब से मॉनिटर किया जा रहा है। हम नज़र मुसलसल रखे हुए हैं। हमने इर्द गिर्द की आबादियों को भी मुतला कर रखा है और हमने 13 पॉइंट्स के ऊपर फ्लड रिलीफ कैंप बना दिए हैं। इंतजामिया की जानब से हिदायत की गई है कि सैलाब की सूरत हाल में मुतासर होने वाले घरों, जानवरों, ज़ेरे काश ज़मीनों और डेटा मरतब किया जाए ताकि लोगों और इनके जानवरों को महफूज जगह पर मुंतकिल के लिए बर वक्त इंतजाम किए जा सकें। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस, रेस्क्यू ऑपरेशन, महकमा से सैलाब मुतासरीन को हेल्थ सर्विसेज, महकमा लाइफ स्टाक, जानवरों की वैक्सीनेशन, चारे की दस्तियाबी, महकमा ज़राअत, किसानों के साथ मशावरत, रेस्क्यू 1112 एमरजेंसी सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट और एजुकेशन का महकमा, म्यूनसिपल सर्विसेज के जरिए इमदादी सरगर्मियों और महकमा सिविल डिफेंस के रज़ाकाराना भी तैनात करने की हिदायत की दी गई है। खावर अली चौधरी, PTV न्यूज़, साहिवाल। नाज़रीन, दरिया सतलुज में सैलाबी रीला बहावल नगर की हदूद में दाखिल हो चुका है। हेड सुलेमान की से आने वाला पानी दरियाई बेल्ट में काश्त की फसलें मुतासर करने से हुए आगे बढ़ रहा है। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान जो इस वक्त मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। उनसे कुछ तफसीलात जान लेते हैं। जी राना फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में जो भारत की जानिब से पानी जो छोड़ा गया था उसकी सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होती दिखाई दे रही है। इस वक्त जो दरियाई बेल्ट जो है वहाँ पर जो है लोगों ने जो फसलें काश्त की हुई थी जिसमें नरमा और तिल और दीगर जो सब्जियां वगैरह जो है वो काश्त की गई थी, उस फसलों को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो लोग हैं, जो काश्तकार जो है, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है यहाँ पर बंद भी लगा दिया है ताकि जो पानी जो है वो यहाँ पे रुक जाए और ज़्यादा जो है नुकसान ना हो। और यहाँ पर जो है जो दीगर जो फसलें जो थी जैसे सब्जियां वगैरह जो है वो काश्तकार जो है वो यहाँ पे काटने में जो है मसरूफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नुकसान से जो है वो बचा उसी सूरत में जा सकता है। और क्योंकि अब जो जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो यही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर जो है जो तमाम इदारे जो है मुतलका वो भी जो है अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो बेल्ट के जो आबादियाँ जो हैं, जो बस्तियाँ जो है वहाँ पर जो है ऐलानात वगैरह जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से करवाए जा चुके हैं कि बस्तियों को जो है वो खाली कर दिया जाए, महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो जाए, अपने जानवर और अपने जो घराना अपना बीवी बच्चों को लेकर जो है वहाँ पर मुंतकिल हो जाए, अपने आप को सेव करें। यहाँ पर जो काश्तकार जो है, जिम्मेदार जो है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है बंद लगाया ताकि दीगर जो फसलें जो है उसको महफूज बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया राना फैसल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, मुल्क में आम की पैदावार बढ़ाने और इसकी बरामदात में इजाफे के लिए फैसलाबाद में मैंगो फेस्टिवल हुआ जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। 7वें सालाना कौमी आम मेले में बड़ी तादाद में किसानों, ज़राई माहिरीन और आम से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मेले में चौंसा, लंगड़ा, लायलपुरी गोल्ड, गुलफाम और दुशहरी काठी समेत 25 किस्म के आम रखे गए थे। इस मौके पर माहिरीन ने आम की तजारती बुनियादों पर काश्त के फवायद और इसके तरीकाकार से मुतालिक आगाही भी दी। ये लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट भी है और एक अवेयरनेस है कि यार यहाँ पे बच्चे आए, आप जैसे आपने देखे स्टॉल भी लगे हुए हैं, 25 वैरायटीज है हमारे पास, तो ये बच्चों को पता चलता है कि यार मैंगो की हमारे जो हम तो चौंसा और दशहरी और 2-3 चीज़ें खा रहे हैं उनके अलावा भी बड़ी वैरायटीज है। और इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। पाकिस्तान का आम वैसे ही दुनिया भर में मशहूर है और इसकी मिठास, इसकी लज्जत जो है वो नायाब है। मैं आम मेले में आया हूँ, मैंने बड़ा इंजॉय किया, मैंने आम खाए हैं। मेले में बच्चों और बच्चियों में आम खाने और इनके नाम बताने के दिलचस्प मुकाबले भी हुए। आम मेले जैसी सरगर्मियों के जरिए आम की पैदावार को बढ़ाकर मुल्क की बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ठट्ठा के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान के 3000 मुतासरीन में हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से राशन तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है। दूसरे मरहले में सजावल, बदीन और उमरकोट के 7000 मुतासरीन में राशन तकसीम होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन। जी, समुद्री तूफ़ान की वजह से जो लोग मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में शिफ्ट हुए थे उनकी बहाली के बाद अब जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है उनको खुराक और रिहाइश का है। अभी तो उनके घर जो है वो टूटे फूटे हैं, उसके अलावा खुराक भी जो है उसका बड़ा मसला आ रहा है। इस मौके पे मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों ने साहिली इलाकों का रुख किया है, जिसमें सर फहरिस्त जो है हिलाल अहमर पाकिस्तान है, जो मुसलसल 2010 के भी तूफ़ान के अंदर वो यहाँ पे थी। इसके अलावा जब भी कोई ऐसा कुदरती आफत आती है वो अपनी टीम के साथ पूरी यहाँ पहुँच जाते हैं। और अब जो इनका टारगेट था समुद्री तूफ़ान के बाद वो 10,000 लोगों को राशन पहुँचाने का था, जिसमें 3,000 लोग जो थे वो ठट्टा के साहिली इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर अभी हमारी जो है 1000 की आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठट्ठा आलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो हमारा बदीन, सजावल और उमरकोट में है। और हम समझते हैं कि ठट्टा में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है फूड की वो हिलाल अहमर वालों ने की। हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आज जो है 1000 लोगों को राशन के अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी उनको दी जा रही हैं। और इसके बाद अगला मरहला जो है बदीन और सजावल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके और इनके चेयरमैन ने एक वादा ये किया था कि जो लांचें इस तूफ़ान में टकराने की वजह से तबाह हो गई हैं 200 के करीब, उसकी मरम्मत भी करेंगे। तो उनका कहना ये है कि नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें हम उन लांचों की मरम्मत करेंगे ताकि माहीगीर अपना रोज़गार कर सकें। जी मिर्ज़ा हसन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम का पहुंचा। हमें हमारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आप मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।